नमस्कार, मैं आशु झा और आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। भदोही जिले के अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा भानीपुर में ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ आरोप हैं, तो दूसरी तरफ जवाब भी सामने आया है। हम आपको दिखा रहे हैं पूरी कहानी दोनों पक्षों के साथ। धनुपुर निवासी राघवेंद्र दास ने मंडलायुक्त को पत्र देकर ग्राम प्रधान कविता सौरभ पांडे पर 16 बिंदुओं में गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि गांव में हुए निर्माण कार्य जैसे कि ज्ञानालय, गौशाला, इंटरलॉकिंग सड़कें और स्कूल मानकों और गुणवत्ता के विपरीत कराए गए। इसके अलावा हैंडपंप, कंप्यूटर, फर्नीचर, सोलर लाइट और डस्टबिन की खरीद में भी टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन कर सरकारी धन का गबन किया गया। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए सीडीओ को जांच का आदेश दिया और जांच सौंपी गई अपर जिला कृषि अधिकारी को, मगर जांच के दौरान ग्राम प्रधान मौजूद नहीं थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई और शिकायतकर्ता को धमकाया गया। अब इस पर ग्राम प्रधान पति सौरभ पांडे ने सफाई देते हुए कहा है, सभी आरोप निराधार हैं। सबसे अधिक लाभ तो खुद शिकायतकर्ता के परिवार को मिला है। दरअसल रंजिश की असली वजह ये है कि उन्हें ग्राम सभा की जमीन पर पट्टा नहीं मिल पाया। सौरभ पांडे ने कहा कि जांच में ग्राम प्रधान की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और जिस रास्ते की बात हो रही है वो पड़ोसी की भूमिधरी जमीन पर है, इसलिए निर्माण संभव नहीं। प्रधान के ससुर श्रीनाथ पांडे ने भी कहा, हम जांच का स्वागत करते हैं। अगर 100 बार भी जांच हो तो हमें डर नहीं, हमने ईमानदारी से काम किया है। जी सर, आज ग्राम सभा भानीपुर में प्रधान की जांच के लिए टीम आई थी, क्या मामला है? सर, मैं भानीपुर ग्राम सभा गांव पांडेपुर का निवासी हूं। मेरी पत्नी कविता पांडे प्रधान है और सर ये जांच को लगभग 1 साल से करवा रहे हैं। स्वामी राघवेंद्र दास जी लगभग मान के चलिए कि अगस्त और सितंबर से, और कई बार ये डीपीआरओ साहब और कई प्रकार के जांच, लेकिन सांच को आज कहाँ हम काम करवाए हैं। हम तो भाई कहते हैं कि आप जांच करवाइए, और इनका एक प्रेशर रहता है कि लगभग 1.5-2 बीघे ज़मीन ग्राम समाज की है, कब्जा किए हैं। वो चाहते हैं कि हम उनको पट्टा कर दें। ये भू माफिया के श्रेणी में हैं और मैं उस ज़मीन का पैमाइश करा के इनके खिलाफ मुकदमा करवा दिया हूँ। अब इनका ये है कि मैं इनको पट्टा कर दूँ तो ये संभव नहीं है। बाकी जो विकास का कार्य है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार ये हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिए, जांच हो चुकी है। आज भी जो जांच हुई है वो मतलब भगवान की कृपा है, तो हमको विश्वास है कि हम काम करवाए हैं। जांच से उन्होंने कहा कि हम जांच से संतुष्ट नहीं हैं और इस जांच में प्रधान नहीं उपस्थित। सर, वो तो कई बार जांच के लिए एप्लीकेशन दिए हैं और संतुष्ट नहीं हुए हैं, और प्रधान के लिए जो बोल रहे हैं, प्रधान के लिए प्रतिलिपि है ही नहीं। अगर जो एप्लीकेशन उनको मिला है, अगर आप एप्लीकेशन देख लेंगे तो उसमें सूचनार्थ में जो प्रार्थी एप्लीकेशन दिया है जांच के लिए, उसके लिए इंगित किया गया है, सचिव के लिए किया गया है, एडीओ पंचायत के लिए किया गया है। अगर उसमें प्रधान का कोई हो, इन्हें प्रधान का रहना उपस्थिति है और ज़रूरी है, तो प्रधान रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? प्रधान इसीलिए तो हैं, विकास कार्यों के लिए हैं, पब्लिक उनको चुनी है, तो क्यों नहीं रहेंगे? ये उनका आरोप निराधार है। आज जो लोग वहाँ एकत्रित हुए थे उनको रास्ते को लेकर कोई समस्या कई दिनों से जी बताया कि कुछ दूर तक गया कि यहाँ नहीं बना, मैं कई बार जी प्रयास किया, तो उसको क्या मामला है? हाँ, वो बात तो सही है, मैं उसको बनवाना चाहता हूँ। और वहाँ थोड़ी सी आबादी और भूमधरी की समस्या है। मैं जैसे ही ईंट वगैरह गिरवाया, फाइल वगैरह बनवाया, वहाँ अधिकारियों से बात हुई तो वहाँ के जो भूमधरी जिसका नाम है, वो कहे कि हमारा यहाँ पर भूमधरी है, ज़मीन है, इसकी पैमाइश कराने के बाद वो एक एप्लीकेशन दे दिए कि इसकी पैमाइश हो जाए, उसके बाद आप प्रधान बनवाइए। तो फिर मैं एप्लीकेशन जो जब दिए तो मैं पैमाइश करा के रास्ता बनवाता, उसके बाद आबादी का भी मैटर उनका है। तो फिर जब आपसे आपस में सलाह करके या फिर वहाँ से जो गाइडलाइन होती फिर उस ढंग से बनवाया जाता। थोड़ा जल्दीबाजी करके वो प्रेशर करने लगे कि जिसका आबादी है, जिसका भूमधरी है, वो कुछ नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको मारेंगे, पीटेंगे, और वो हमेशा गोली से मारने के लिए कहते हैं। उनके परिवार में सर ऐसे हिस्ट्री शीटर भी हैं। वो लोग ऐसे बहुत शरीफ बन के बात करते हैं, जो आपको बाइट देंगे बहुत शरीफ बन कर देंगे। अगर भाई आप लोग फील्ड में हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। उस दिन तहसीलदार महोदय आए जब हम नाप करवाए, तो उनके यहाँ एक हिस्ट्री शीटर हैं, उनसे बाइट ले रहे थे कि आप कैसे आ गए, किसके आदेश से आ गए आप।
और अगर एक मुहिम चलता है हिस्ट्री सीटरों का महीने में 2 महीने में, जब पुलिस की टीम जाती है तब वो इंजेक्शन लगाकर घर पे अपने बेड पर पड़ जाते हैं कि सर हम कोई जुर्म करने लायक नहीं, हमारी उम्र हो गई है। बाकी सबसे ज़्यादा उनकी बाणी, सबसे ज़्यादा उनका भाषा, और हमेशा बंदूक और कट्टे की बात करते रहते हैं। जब मैं नाप करवाया तो जगह जगह से मुझको धमकी मिली। मैं तो साहस का परिचय दिया, लेकिन उनको ये हजम नहीं हुई। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि जो सरकारी ज़मीन है, जो गरीब है, जिसको आवास नहीं है, उसको दिया जाए। जो 4-6 बीघे का मालिक है उसको कैसे सर पट्टा दिया जाए। उन्होंने और आरोप लगाया कि आप और आपके पिताजी लोगों से कहते हैं कि जिसने वोट दिया है बस मैं उसी का काम करूंगा। बिल्कुल सर, उनका ये आरोप जो है एकदम निराधार है। उनके परिवार में उनकी दादी हैं, उनका पेंशन बनवाया हूँ, उनके घर पे 8 यूनिट का राशन कार्ड बनवाया हूँ, उनके नल का चबूतरा बनवाया हूँ। अब जब उनका ही बनवाया हूँ तो दूसरे लोगों का क्या कहा जाए। वो जो भी उनका आरोप है सब निराधार है। आए तो बोले कि मैं इतना बुलडोजर यहाँ रापी से डलवा दिया हूँ, गिट्टी डलवा दिया हूँ। 6-6, 7-7 ट्रक बता रहे थे। ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 लाठे है। जब मैं बताया कि यहाँ तो बुलडोजर वाली ईंट पड़ी ही नहीं है, गिट्टी यहाँ तो ईंट पड़ी है, और किस भट्टे से आया उसका नाम नहीं बता पाया, क्योंकि सर आने जाने में समस्या होती है। मैं ही गिरवाया था बरसात के समय में उनका, और मैं जो भी काम है मैं काम करवाया हूँ। और बहुत सारे काम सर ऐसा मैं करवाया हूँ जो कि अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। आप लोग जान रहे हैं ODF में हमारे यहाँ दूसरे चरण में फेज 2 में हुआ था। अभी तक आप देखेंगे आजकल तो सब ऑनलाइन है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। और गौशाला में भी इतना हमारे ऊपर तो सर एक और जिम्मेदारी है, गौशाला भी देखना है, उसी बजट में यहाँ भी देना है। अब जो हमारे बाबा जी हैं ये बेचारे चुनाव लड़ने वाले हैं। ये किसी सज्जन महोदय से कह रहे थे कि 5000 वोटर हैं, जबकि लगभग 5000 हमारे यहाँ आबादी होगी। ये कौन सा चुनाव लड़ेंगे? 1700-1800 वोटर हैं हमारे यहाँ, 2000 समथिंग, और 5000 वोटर बताते हैं। तो क्या कहा जाए? अब बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, सब स्वतंत्र हैं। जुड़ते हैं श्रीनाथ पांडे जी से, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, और आपने जब सुना जो प्रधान हैं ससुर हैं। जी सर, अगर बात करें तो अभी एक समस्या जांच आई थी गाँव में आपके, हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ लोगों ने कहा कि आप प्रधान के ससुर हैं और आप ही चलाते हैं सारे सिस्टम को, प्रधान नहीं दिखती, और आप उन लोगों से तो धमकी देते हैं जब तुमने उनको वोट नहीं दिया तो काम मुझसे क्यों मांग। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमें अपने चैनल से जोड़ करके और हमारी राय जानने के लिए आप आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जैसा कि आपको जानकारी है, मैं शिक्षक हूं। एक शिक्षक कभी किसी को धमकी दे ही नहीं सकता। अब इन लोगों की बात बहुत निराली है। ये दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, इनके परिवार में हिस्ट्री सीटर हैं, एक क्रिमिनल टाइप के हैं, ढकोसलेबाज हैं, फर्जी बाबा बन करके, ढोंग रचा करके, और ये बहुत दिन तक लोगों को बेवकूफ बनाए, 10, 12, 15 साल तक। फिर इनका ठिकाना कहीं नहीं रह गया तो भाग करके घर आए, भेष बदल करके विभिन्न रूप में 1.5 बीघे जमीन कब्जा किए थे आजादी के बाद। फिर ग्राम प्रधान हम लोग सब मिल करके उसको खाली कराए, इनके ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ। उसको डिमेलिश कराएंगे, फिर इसके बाद उसकी बाउंड्री बनवाएंगे, जरूरतमंद को आवंटन देंगे या कोई सरकारी चीज बनवाएंगे, गांव सभा का बोर्ड लगवाएंगे। इस बिंदु पर सर उनको नाराजगी है। बाकी तो अगर सच्चाई आप जान लेंगे तो सबसे ज्यादा काम इनका हुआ है पूरे गांव सभा में। इनको हमने भोजन की व्यवस्था करवाया, इनका 1 कुंटल का राशन कार्ड बना, इनका नल कई बार बना, नल बनता था तो नई पाइप भी रख लेते थे। इनके चाचा सीओ दुबे, हर दूसरे महीने उनका हैंडपंप बिगड़ता था, सबसे पहले सोखता सीओ दुबे का बना। उनकी प्रकृति यही है सर। जब चुनाव बीत जाता है तो कहते हैं प्रधान जी इस बार तो आपका साथ नहीं रहे, अब आपका साथ देंगे, और जब 5वां साल आता है तो वो विरोध करने लगते हैं। उनकी प्रकृति यही है, उनका पेशा यही है। आपको एक बात और हम बता दें कि वो जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम स्वागत है उनका, वो खुल करके मैदान में आए, डट के चुनाव लड़े। हम तो चाहते हैं कि ताल ठोक करके आमने सामने हो, लेकिन अब वो हमारी बनाई हुई लकीर को मिटा करके और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तो असंभव है। हमारे बगल लकीर और बड़ी बना दे, छोटी कर दे, यहां तक तो हमने सुना है, लेकिन उनकी कुवत लकीर बड़ी करने की नहीं है तो हमको ही छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह संभव है, सारे आरोप उनके निराधार हैं। प्रधान की जहां तक बात वो कहते हैं कि नहीं रहती, हमारा इलाहाबाद मकान है,
प्रधान आते जाते हैं, यहाँ भी रहती है वहां भी रहती है। प्रधान कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है कि प्रधान का रोज यहाँ रहना जरूरी है। प्रधान मीटिंग में रहती हैं, बैंक में रहती हैं, ठप्पा मोहर कोई लगवाने जाता है लगाती हैं, आवश्यकता पड़ती है इलाहाबाद भी जाती हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके पिता माता का मकान है, मेरा मकान है, आना जाना है। अब इनके डर से प्रधान कहीं न जाए ये भी तो नहीं है, कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है कि वो दिन भर 24 घंटे घर में ही रहे। तो इनका सारा आरोप निराधार है। और प्रधान पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर स्किल्ड, आप बोर्ड देखेंगे, पढ़ी लिखी महिला है, जनपद और ब्लॉक की तेज तर्राक है, जिलाधिकारी ने पुरस्कृत किया है, खंड विकास अधिकारी ने किया, उनका स्पीच होता है सेमिनार में और मीटिंग में। ये पता कराए, कहीं पता तो कराते नहीं। ये लोग जाहिल टाइप है, अनपढ़ है। जो आज जो जांच हुई और जांच गई, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या विचार है? भैया जो जांच हुई वो दूध का दूध पानी का पानी, सांस को आंच नहीं। जांच का स्वागत करते हैं और एप्लीकेशन दे और जांच कराएं, ये 10 बार कराएं 100 बार कराएं, बात तो वही होगी। जांच इनके मुंह से झूठ बोलने से परिवर्तन नहीं होगा। ये लोग जितना सोखता और नल बता रहे हैं, हमारा चैलेंज है अगर ये साबित कर दे संख्या, जो ये संख्या बता रहे हैं उतना संख्या में है ही नहीं है। इनको पता नहीं कौन भड़का दिया, ये दुष्प्रचार करके और तकमा लेकर के चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर ये साबित कर दें, और फिर उस चीज की तो जांच हो रही है ना, ये साबित क्या करेंगे? उसको तो अधिकारी आए हैं, जांच कर रहे हैं, जो सही गलत है उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बिना मतलब बन रहे हैं, ये सब बात गलत है। इनके बाद में कोई सत्यता नहीं, रास्ते को ये लेकर के नाराज है। रास्ता इनकी बपौती नहीं है, रास्ता आम पब्लिक का है सर। रास्ता के लिए एक ही इतना परेशान है, रास्ता के लिए आम जनता, हम खुद परेशान हूं। लेकिन वो एक सिंटू दुबे इनके पड़ोसी हैं, उनकी भूमधरी है और उनका इनका आबादी का विवाद है। उनका आरोप है कि अपनी आबादी में ये घर बना लिए हैं और सिंटू कहते हैं कि मेरे आबादी में रास्ता ले जाना चाहते हैं। और उनका यह भी आरोप है कि सीओ दुबे खड़ंजा जयनाथ पाल के समय लगवाए थे, वो खड़ंजा आधा उखाड़ लिए, आधा खड़ंजा कब्जा करके उसको अपने यूज में ले रहे हैं। उस पर रास्ता क्यों नहीं बनवाते? और एक बात आपको बता दें, अभी यही नहीं है, अभी ये लोग भूमाफिया हैं। इनके चाचा लोग जो गांव में मकान बनाए हैं, अभी उसके लिए मैं एप्लीकेशन दे करके इनके मकान बने हैं डबल मंजिले, या जो 1 मंजिला है उसका ध्वस्तीकरण कराऊंगा। तालाब पर इनका, तालाब के नंबर में इनकी दलान बनी है, उसकी जांच पैमाइश करा रहा हूं। और एक छोटा सा मसला आपको बता दें, एक चक्रोट को हाईलाइट कर रहे हैं, उसको नाली को, राम सागर का खेत, राधे श्याम हरिजन तक नाली बनी है। अब इन लोगों को कौन समझाए, पता नहीं। हमको तो लग रहा है अंडर ग्रेजुएट जितने लोग शिकायत कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर की डिग्री हो तो हम नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो नहीं है, और ये भी हमको उम्मीद नहीं है। जरा आप सोचिए कि हरिजन बस्ती की नाली बनी है, ये उसको जबरी खींच करके उसको राम सागर दुबे के पास का साबित कर रहे हैं। अधिकारी भी हंस रहा था पैमाइश के समय। ये सारी चीजें इनकी निराधार। हम लोग तो शिक्षक हैं, कितना सम्मान इनका, सबका सम्मान करते हैं। और अभी आपको और सच्चाई बताएं, एक सिर्फ इसलिए नाराज है कि इनकी मंशा हम पूरी नहीं। आप बताइए हम इनको कैसे आवंटन दे सकते हैं 2 बीघे का? और फिर रास्ता बनवाने का तरीका है, रास्ता अन्वय विनय और आपसी मेल जोल से बनेगा, इनकी गुंडाई करने से बनेगा नहीं। बस यही विवाद है, इनकी गुंडाई माफियागिरी हमारे कार्यकाल में नहीं चलने पा रही है, इसलिए एक बेचैन है। हम आपका स्वागत करते हैं, 1000 बार नाप कराएं, और हर बार हमको भरोसा है कि कार्य हुआ है, तो इसमें कोई किंतु परंतु इफ बट हो ही नहीं। अब सवाल है, क्या सच में विकास हुआ है या कागजी खेल हुआ है? और क्या जांच निष्पक्ष और सार्वजनिक होगी? एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दूसरी ओर खुद पर भरोसे की बात। जांच का निष्कर्ष क्या होगा, ये आने वाले समय में सामने आएगा। भारत क्रांति न्यूज आपकी आवाज बनकर इस मुद्दे की हर परत खोलेगा। मैं हूं आशु झा और आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज।